साल पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के, आशाओं के विपरीत परिणाम आए। परिणाम जीत की ओर जाना था, परिणाम हार का आया। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब और निराशा हुई। पर एक साल में जब 3 उपचुनाव हुए, बुधनी का उपचुनाव जिसमें 1,30,35,000 वोट प्रदेश बुधनी की जनता ने, शिवराज जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की ओर किए, 10,000 रह गए तो वो सीट हम जीत जाते। एक चुनाव अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में हमें टेबल पे हरा दिया। 21 राउंड तक कांग्रेस जीती। 22वें राउंड में टेबल पे 2800 से हम वो चुनाव हमें सरकार ने हरा दिया, कलेक्टर ने हरा दिया। तो उपचुनाव हुआ हमारा विजयपुर का। विजयपुर के उपचुनाव में 50 करोड़ रुपया ही राजेंद्र शुक्ला जी, आपके यहाँ के डिप्टी मिनिस्टर, पड़े रहे। मुख्यमंत्री 15 दिन रहे, कलेक्टर नौकर बन गया। एसपी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना दी। उसके बाद भी कांग्रेसियों ने ठान लिया कि हमारे विचार की जीत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे विचार की जीत हुई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि उस जज्बे को समझो कि जब कांग्रेस एकजुट होती है तो कुछ नहीं हो सकती। बीजेपी का कितना पैसा, कितनी प्रशासनिक हठधर्मिता, कुछ कर ले वो। पर जब कांग्रेस एक होगी, ये मंच के लोग एकजुट हो गए, ये 5 उंगलियां मुट्ठी बनेगी, तो बीजेपी कांग्रेस के सामने नहीं टिक सकती। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो मेरा आग्रह आप सबसे निवेदन है, कोई चुनाव नहीं है। अभी आने का संदर्भ क्या है? आने का संदर्भ चुनाव नहीं है, आने का संदर्भ संगठन है। कहना चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी, समदड़िया को जमीन दो 100 रुपए में और किसान की छीनो फ्री में, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा आपको करने नहीं देगा। हम अपनी अंतिम खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे, पर आपको ये हत्या किसानों की नहीं करने देंगे। किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी को अपनी जान भी देनी पड़े कार्यकर्ताओं को, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं चेतावनी देता हूं आपको इस बात को लेकर, आपकी सरकार को, कि अगर गूगल पे सर्च करो, गूगल पे, तो सबसे बड़े बलात्कारी नेता कौन? तो बीजेपी के पहले 10 नेताओं के नाम लिया है, तो मुझे आप मेरे पे मुकदमा कर लेना। अगर गूगल पे सर्च करो कि बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता कौन, तो बीजेपी के 10 नेताओं के पहले नाम लिया है, तो मुझ पर मुकदमा कर देना। मैं जब पूछता हूं गूगल से कि सबसे भ्रष्टाचारी सरकार कौन, तो मध्य प्रदेश सहित 3 सरकारों के नाम आएंगे, तो बीजेपी की सरकारों के ही आएंगे। अगर गूगल बोलता चिल्ला कर कि बीजेपी के नेता बलात्कारी, गूगल बोलता बीजेपी के नेता भ्रष्टाचारी, गूगल बोलता बीजेपी की सरकार भ्रष्ट, तो फिर हम जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये कमी तो हमारी है। जब हम बार बार हार रहे हैं, फिर भी हम सुधार नहीं करें, विचार नहीं करें, आपस में मिलने की बात नहीं करें, ये गुटबाजी को समाप्त नहीं करें। कांग्रेस का तो नारा था, जागते न पाते मोहर लगेगी, आया नहीं था, फिर से वो व्यवहार आया नहीं, तो फिर हमारी गलती है या नहीं है? हम मिलेंगे। और मैं प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष हूं, इस नाते मुझे ये बताना पड़ेगा कि राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के जो डिप्टी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कैसा रीवा बनाया, उन्होंने कितना अपना और कितने अपने लोगों का भला किया, और कितना उस गरीब का जिसकी रीवा ने उसको वोट दिया उनका भला किया। वो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के, मुख्यमंत्री होने के नाते। अभी कमलेश्वर जी बता रहे थे कि मैं यहाँ डॉक्टर है, मैं यहाँ नर्स है, मैं कोई इक्विपमेंट है। यहाँ से नागपुर जाते हैं लोग। अगर राजेंद्र शुक्ला जी को अपने काम का आकलन करना है, तो वो एक जो नागपुर ट्रेन जाती है उसमें चले जाए। हर तीसरा मरीज नागपुर इलाज कराने के लिए उस ट्रेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर उसको उनके काम का आकलन करना हो, तो नागपुर जो बस जाती है उसमें एक दिन चढ़ जाए। उस बस में उनको पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा मरीज इलाज कराने जाते हैं। उनके काम का आकलन होगा कि अभी भूमि अधिनियम जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी लेके आए थे, उसके विपरीत मध्य प्रदेश की सरकार एक एक्ट लेके आई है जिसमें किसान की जमीन को कैसे छीना जाए, लैंड पुलिंग एक्ट।
इसमें 50% जमीन किसान को देंगे, बाकी सरकार लेगी और बिना मुआवजा दिए देंगे। कोई नोटिस भी नहीं, किसी प्रकार की सुनवाई भी नहीं, कोई ऐसा संवैधानिक कानून बनाया ही नहीं। सिर्फ जमीन कैसे हथियार के दम पे छीन ले, सरकार के दम पे छीन ले, ऐसा कानून बनाया। मैं राजेश शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं, जो रीवा में आपने जमीनें किसी भी व्यक्ति को दी, किसी भी व्यवस्था को दी, या आप कलेक्टर रेट पे देते 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए स्क्वायर फीट, 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन आप जब 100 रुपए, 200 रुपए देते हो, सब्सिडिया को देते हो, गुप्ता को देते हो, अन्य को देते हो, देते तो सरकारी है, मंत्री मिनिस्टर तो वही है। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि हिस्सेदारी है राजेश शुक्ला की, इसमें गलत तो है नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे टोको आप लोग। तो सरकार का एक उप मुख्यमंत्री सरकार जमीन बेचती है, यहाँ का ताकतवर आदमी वो 100 रुपए में सब्सिडिया को जमीन देता है और किसान से लेना हो तो आधी जमीन मुफ्त में लेता है। यह अन्याय है या नहीं है? कल सिंगरौली में इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बिगुल बजाएगी। हम तैयारी करेंगे इस बात की, सिंगरौली से इस आवाज को विंध्य की धरती से उठाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में लेके जाएंगे। 1 इंच जमीन किसान की बिना मुआवजा अगर दिए सरकार ने दी तो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का खून का और पसीने का हिसाब भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं राजेश शुक्ला जी को बताना चाहता हूं, आपका नाम बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं कि आप सरकार के उप मुख्यमंत्री हो। अरे अभी मोहन यादव जी ने 3 दिन पहले जन्मदिन, धरती को, यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के परिवारजन को अगर जाना जाता है, जैसा अभी राजेश सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, राजेश सिंह जी और आदरणीय अजय सिंह जी ने कहा कि विंध्य के शेर आदरणीय हमारे स्वर्गवासी देवलोक वासी अर्जुन सिंह जी और हमारे श्रीनिवास तिवारी जी के कारण जाना जाता है। हम मानते हैं इस बात को कि उनकी एक पहचान एक जैसी थी, दोनों में एक गुण एक जैसा था, संघर्ष का, नहीं डरने का, हक था, राजनीतिक अपने विचार को चिंता रखकर लड़ने का जज्बा था। कैसी परिस्थिति आ जाए पर वैचारिक रूप से कभी अर्जुन सिंह जी और आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को समझाया कि राजनीतिक एक विचार है और विचार के पीछे सत्ता आएगी और जाएगी, पर वैचारिक रूप से परिवार के लोग सुदृढ़ रहेंगे तो अल्टीमेटली राजनीति का लाभ गरीब को, शोषित को, किसान को, महिला को, जिसको सरकार की आवश्यकता उसको मिलेगा। मैं उन दोनों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं। आज जहां भी हो वो हमें आशीर्वाद दे उस संघर्ष का जो हमें वो सिखा के गए। मैं